इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको मेटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ, इन्हीं औषधियों के स्टडी के क्रम में हम आपको एस्कोरोफ्लोसो ग्रुप के औषधि S1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। S1 के बारे में हमने आपको हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन से इसका रिलेशन है और फिर इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इसके बारे में हम इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं और पुनः आज फिर हम आपको कुछ ऐसे विशेष प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इलेक्ट्रोपैथ में भिन्न भिन्न तरह के आपको सहयोगी औषधियों को लेकर और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके फिर हम आपको कई तरह के रोगों को ठीक कर सकते हैं S1 से। तो सबसे पहले हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन में आपको S1 का क्या रोल है ना, तो इस पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपको सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा को से बचाव करता है, प्रिवेंटिव के रूप में काम करता है S1। अगर मानते हैं किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, जैसे मान किसी को बार बार छींके आ रही हैं, एलर्जी है, खांसी है, बार बार सर्दी खांसी हो जा रही है, छींके बार बार आ रही हैं, इसको हम आपको एलर्जी के रूप में हम लेते हैं। ये श्वसन अंग का ही एक आपको रोग होता है। तो इसमें हम S1 का कैसे हम प्रयोग करेंगे, चलिए हम देखते हैं। जैसे आपको सबसे पहले P ग्रुप की औषधियाँ जो है, इसमें P1, P2, P3, P4 का बहुत बड़ा रोल होता है और सहयोगी मेडिसिन S1 के साथ में भरवन वाई है ना, कभी कभी S10 है ना, और P ग्रुप के औषधियों के साथ में हम प्रयोग करके तो इसके पहले हमने बताया कि आपको ये औषधि जो है प्रिवेंटिव के काम करती है, कौन इन्फ्लुएंजा से सर्दी खांसी से बचाव करती है, और आपको एलर्जी बार बार छींके आना, बार बार सर्दी खांसी के गिरफ्त में आना, इसमें हम S1 को P ग्रुप के औषधि अगर एडल्ट में है ना, युवावस्था में कोई है, तो आपको S1 के साथ में P1 है ना, F1 भरवन वाई है ना। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, आपको एलर्जी में बार बार जिसको छींके आ रही हूँ है ना, तो आप S1 प्लस आपको F1 प्लस P1, ये एडल्ट के लिए है, P1 प्लस भरवन है ना, भरवन, ये भरवन जो है आपको, और फिर वाई है ना, वाई के साथ में आप थर्ड डाइल्यूशन में है ना, थर्ड डाइल्यूशन में आप दीजिए है ना। देखिए अब बार बार छींक आ रही है, सर्दी हो रही है, खांसी आ रही है, तो इसको इससे कंट्रोल किया जा सकता है ना। और आपको यही चीज अगर स्त्रियों में है तो हम आपको क्या करेंगे, आपको S1 के साथ S1 प्लस आपको P3 है ना, स्त्रियों और बच्चों में है ना, अगर होता है तो S1 P3 प्लस F1 प्लस आपको भरवन है ना, प्लस वाई है ना, वाई के साथ में हम आपको प्रयोग करेंगे थर्ड डाइल्यूशन में है ना, थर्ड या फिफ्थ डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे। आपको ये बच्चों और स्त्रियों के लिए हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग में कैसे आप करेंगे, तो बुजुर्ग में सेम आपको ये औषधि P1 जो है आपको P4 आप वहां कर दीजिए है ना, और इसमें आप C ग्रुप के औषधि को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे गला अगर इन्फेक्टेड है तो आप C13 को आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तीनों फार्मूला में, या आपको एडल्ट में या चाइल्ड और या महिलाओं में या आपको बूढ़ों में, तो बूढ़ों में या बुजुर्गों में आपको क्या P4 ये सभी औषधियां रहेगी। P1 के जगह पे P4 कर दीजिए और C13 को आप ऐड कर दीजिए। सर्दी खांसी आपको बार बार छींके आ रही हो, उससे हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी इन औषधियों को आप थर्ड से फिफ्थ के अलावा 10th 30 डाइल्यूशन में भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आता है
पॉलिपस है ना, नोज का पॉलिपस, आपको नाकों में नकड़ा एक्स्ट्रा मसल्स का ग्रोथ हो जाता है, जिसके चलते आपको सांस लेने में कष्ट होता है, आपको बार बार छींके इसमें भी आती है ना, आपको रूट ऑफ द नोज पर पेन होने लगता है ना। तो इस परिस्थिति में पॉलिपस ऑफ नोज जब होता है तो उसमें आप S1 को है ना सी ग्रुप की औषधि के साथ में प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए S1 को आपको पॉलिपस में है ना, पॉलिपस में S1 प्लस C4 या C5 है ना प्लस F1 प्लस L1 है ना, और इसमें P ग्रुप की औषधि की आवश्यकता कोई खास नहीं, लेकिन P1 हम ले सकते हैं है ना। इसको G के साथ में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ में 5th डाइल्यूशन या 10th डाइल्यूशन दीजिए, पॉलिपस आपका नाक का जो नकड़ा है वो आपको समाप्त हो सकती है ना। इसके बाद में आपको किसी को खराटे आ रही हो है ना, खराटे जिसको स्नोरिंग कहते हैं, खराटे और नक्सीर है ना, जिसके नाकों से ब्लीड आ रही हो, तो उसमें भी इस औषधि का S1 के साथ में अन्य औषधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आपको पॉलिपस के बाद हम क्या करें, खराटे है ना, स्नेर खराटे में आप S1 को प्लस आपको P1 प्लस आपको C13 प्लस F1 प्लस A3 है ना, A3 को आप सेकंड डाइल्यूशन में ना, सेकंड डाइल्यूशन में आप प्रयोग कीजिए, आप B के साथ में है ना, B के साथ में या WE के साथ में प्रयोग कीजिए, आपको खराटे आपको दूर होगी है ना। इसके बाद में आपको है एपिटेक्सिस है ना, नाक से ब्लीडिंग आना, तो नाक से ब्लीडिंग आना में सेम मेडिसिन आपको रहेगा। इसमें आप क्या कीजिए है ना, नाक से ब्लीडिंग आने का बहुत सारा कारण हो सकता है ना, इसमें आप S1 को प्लस आपको P ग्रुप की औषधि, अगर बच्चा है तो P3, एडल्ट है तो P1, लेडीज है तो P3 को आप कभी कंबाइन कर सकते हैं। आपको P1, P2, P3 और P4 है ना, जो औषधि की आपको आवश्यकता पड़े उसके अनुसार लीजिए है ना। और फिर इसके साथ में आप A ग्रुप की औषधि A1 है ना, और B है ना, B को साथ में आप C1 इंक्लूड कर सकते हैं है ना। तो इसको आप 10th डाइल्यूशन में, 10th डाइल्यूशन में या 20 डाइल्यूशन में है ना, आप B के साथ में प्रयोग कीजिए है ना, आपका एपिटेक्सिस या नाक से ब्लड आना आपको कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ और सहायक औषधि में आपको WB को आप इंक्लूड कर सकते हैं S1 के साथ। रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोगों में खासकर आपको S1 के साथ में ये सब प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं। टेबल प्रैक्टिस में ये नुस्खे थोड़ा परीक्षित नुस्खे हैं। आगे हम आपको फिर मेल फीमेल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर S1 का क्या योगदान रहता है, हम आगे के वीडियो में आप देखेंगे।